Good evening, sir. हेलो। यस सर। हेलो। Yes, sir. हेलो। हाँ सर, आवाज आ रही है आपकी। हाँ हाँ हाँ। ओके। अभी स्टार्ट करना है ये मीन वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है। तो मीन के लिए फॉर्मूला बताए थे, इसमें समेशन ऑफ पी प्रोबेबिलिटी इनटू एक्स, मीन्स जो वैल्यू दिया होता है और प्रोबेबिलिटी दोनों को मल्टीप्लाई करके इसके बाद फिर इसको ऐड करते हैं, मतलब समेशन ऑफ पी आई इंटू एक्स आई। ओके। मीन इक्वल टू क्या होता है, समेशन ऑफ पी आई इंटू एक्स आई, यस सर। और वेरिएंस होगा समेशन ऑफ पी आई इंटू डेविएशन वेरिएंस का रूट होता है। तो इस बेस पर हमें क्वेश्चन ये सॉल्व करना था कि फाइंड द मीन वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। तीन चीज निकालना है, मीन वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन और प्रोबेबिलिटीज दिया हुआ है। तो एक्स का वैल्यू है हमारा 2, 3 एंड 4, 2, 3 एंड 4। ठीक है। प्रोबेबिलिटी है 0.2, 0.5 एंड 0.3। तो x की वैल्यू 2, 3, 4 लिखेंगे, फिर प्रोबेबिलिटी का वैल्यू 0.2, 0.5, 0.3। प्रोबेबिलिटी ऑफ आई जो है, आई क्या डिनोट कर रहा है, पोजीशन नंबर। जैसे पी आई का मतलब होगा, जैसे एक्स आई अगर 1 है तो P1, ठीक है, P2, P3। वैसे एक्स आई मीन्स x1, x2, x3, ये पोजीशन है। जैसे x1 में 2 है, x2 में 3 है, x3 में 4 है। उसी तरह प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 में 0.2 है, x2 में 0.5 एंड x3 में 0.3। सो नाउ 2 इंटू 0.2 0.4 आएगा, 3 इंटू 0.5 1.5 एंड 0.3 इंटू 4 1.2 आएगा, और सभी का सम ऐड करेंगे तो वैल्यू मिला 3.1। ठीक है यहाँ तक। यस सर। Yes, sir. नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ आई इंटू एक्स आई स्क्वायर जब निकालना हो तो क्या करेंगे, पहले एक्स का स्क्वायर निकालते हैं। एक्स का स्क्वायर मीन्स आ जाएगा कितना, 2 का स्क्वायर मीन्स 4, 4 इंटू 0.2 मिलेगा 0.8। उसी तरह से एक्स आई का स्क्वायर सेकेंड वाला क्या है, 3 है, 3 का स्क्वायर 9, 9 इंटू 0.5 4.5। और उसी तरह 4 का स्क्वायर 16 इंटू 0.3 4.8। टोटल सम किए निकल गया 10.1। तो मीन का जो वैल्यू है वो समेशन ऑफ पी आई इंटू एक्स आई होता है। तो पी आई इंटू एक्स आई का सम आया है 3.1, तो 3.1 हो गया मीन। ठीक है। नाउ वेरिएंस निकालना है, तो वेरिएंस पी आई इंटू एक्स आई स्क्वायर होता है। तो 10.1 माइनस 3.1 स्क्वायर मीन्स 10.1 मीन्स माइनस 9.61। ये वैल्यू आया 0.49, ये वेरिएंस होता है। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, तो वेरिएंस को ही रूट कर देते हैं तो ये निकलता है स्टैंडर्ड डेविएशन। तो वेरिएंस हमारा 0.49 है, इसका रूट आ जाएगा 0.7। तो इन दिस वे स्टैंडर्ड डेविएशन निकल गया 0.7। ठीक है। Yes, sir.
yes, तो sir. यहाँ ये क्वेश्चन था जिसमें मीन निकालना था, हमें वेरिएंस निकालना था। स्टैंडर्ड डेविएशन मीन निकला 3.1, वेरिएंस 0.49 और स्टैंडर्ड डेविएशन 0.7। अब सेकंड क्वेश्चन इसमें चलते हैं। द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए रैंडम वेरिएबल एक्स इज गिवन एज अंडर। प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू के एक्स स्क्वायर, इसमें x की वैल्यू है 1 2 3 और 2 के x वैल्यू ये है x इक्वल टू 4 5 6 में 2 के x है और अदरवाइज 0। अदरवाइज 0 का मतलब x की वैल्यू अगर अब 4 5 6 के अलावा या 1 2 6 के अलावा कुछ भी होता है तो उस केस में रिजल्ट है 0, वेयर k इज कांस्टेंट। तो हमें फाइंड करना है पहले k का वैल्यू, फिर x ग्रेटर देन इक्वल टू 4 और e ऑफ x मींस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x। थर्ड नंबर क्वेश्चन में है e ऑफ x मींस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x मींस होता है मीन। तो यहाँ से x का वैल्यू पहले देख लेते हैं। x 1 से लेकर 6 तक का नंबर है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, 1 2 3 4 5 एंड 6। प्रोबेबिलिटी ऑफ x में है x मतलब k है, पहले 1 है तो चलो इसमें x के प्लेस में 1 डालेंगे ना के एक्स स्क्वायर में, तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, 1 का स्क्वायर 1, 1 इंटू के निकला। उसी तरह जब x इक्वल टू 2 है तो एक्स स्क्वायर के प्लेस में 2 डालेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू के 4k। सिमिलरली x की वैल्यू जब 3 है तो एक्स स्क्वायर के प्लेस में x के प्लेस में 3 डालेंगे तो 3 का स्क्वायर, ये फर्स्ट वाले क्वेश्चन में के एक्स स्क्वायर है ना, तो 3 का स्क्वायर 9, 9 इंटू के हो गया। और 4 होगा तो x के प्लेस में 4 डालेंगे तो 4 जब आएगा तो क्या है फंक्शन 2 के x, तो 2 के x, तो इसमें x में 4 डालिएगा तो ये मिल जाएगा 4 2 जा 8k। और 5 है तो उसी तरह से x के प्लेस में 5 मीन्स 2 इंटू 5 मीन्स 10k और 6 डालेंगे तो 12k। तो फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो इसमें पिछले क्लास में भी हम लोग देखे थे कि क्या होता था, सम ऑफ प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 1 और उसके बेस पर कैलकुलेशन आएगा k प्लस 4k प्लस 9k प्लस 8k प्लस 10k प्लस 12k इक्वल टू 1। तो टोटल ये ऐड होता है 44k इक्वल टू 1, k इक्वल टू 1 अपॉन 44। इससे k की वैल्यू मिलेगी। ठीक है, Yes, यस sir. सर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका x ग्रेटर देन इक्वल टू 4 मींस 4 एंड उससे ग्रेटर। तो 4 एंड उससे ग्रेटर नंबर में क्या हो सकता है, उसके सामने 4x 4 5 6. 4 5 6, तो 8k प्लस 10k प्लस 12k, 12 प्लस 10 20 प्लस 8 30k, तो 30 इंटू 1/44। ठीक है, और थर्ड है ई ऑफ एक्स मीन्स एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स, इसमें समेशन ऑफ एक्स इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ आई, समेशन ऑफ एक्स आई इंटू पी आई। तो ये वैल्यू होगा ई ऑफ एक्स के लिए जैसे समेशन ऑफ एक्स आई इंटू पी आई, तो इसमें क्या होगा 1 इंटू के प्लस 2 इंटू 4k प्लस 3 इंटू 9k प्लस 4 इंटू 8k प्लस 5 इंटू 10k प्लस 6 इंटू 12k, ऐसे आएगा। तो के ए मल्टीप्लाई समझ में आ रहा है ना, यस Yes, सर। sir. ये टोटल आ गया k प्लस 8k प्लस 27k प्लस 32k प्लस 50k प्लस 72k, तो ये टोटल ऐड करके आ रहा है 190k। तो 190 इंटू के की वैल्यू 1/44 है, तो 190 बाई 1/44, ये 2 से कट जाएगा 22 टाइम्स में, ये कटेगा 95 टाइम्स में, तो 95 अपॉन 22 ये एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स आ गया। ई ऑफ एक्स बोलते हैं, इसी को मीन भी बोलते हैं। ठीक है, अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें कि हमें डेटा ऐसे क्लियर बनाया हुआ नहीं मिलेगा, या इसमें भी तो बनाया हुआ नहीं था, फंक्शन के टर्म में क्वेश्चन था तो उसके बेस पर हमें ड्रॉ करना था सब कुछ। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट इज द मीन ऑफ द नंबर ऑब्टेन ऑन थ्रोइंग अ डाई
What is the mean of the numbers obtained on throwing a die having written 1 on 3 faces? मतलब 3 फेस है जिसपे 1 लिखा हुआ है, 2 on 2 faces, 2 फेस पर 2 लिखा हुआ है, एंड 5 on 1 faces, 1 फेस पर 5 लिखा हुआ है। तो उसका मीन क्या होगा ये निकालना है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन ये था कि 5 on 1 faces, इसमें है गिवन ऑन 3 faces ऑफ अ डाई 1 is written on 2 faces, 2 is written on 1 face and 5 is written on 1 face. तो die is thrown once. सैंपल स्पेस जो बनेगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इसमें क्या बोला है 3 फेस पर 1 लिखा हुआ है, इसका मतलब 1 1 1 3 टाइम्स लिखेंगे। क्वेश्चन में जैसा दिया है उसके अकॉर्डिंग सैंपल स्पेस बन जाएगा। 2 बोला है कितना, 2 फेस पर लिखा हुआ है 2, तो 2 2 2 बार लिखेंगे, और 1 फेस पर 5 है तो 1 बार 5 लिख दीजिए, तो ये सैंपल स्पेस बना। अब इसमें 1 आने का प्रोबेबिलिटी खुद से निकालना है, तो टोटल आउटकम ही है 6, 3 1 2 2, तो 3 + 2 5 और 5 1 मतलब 6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 क्या हो जाएगा 3/6, क्योंकि प्रोबेबिलिटी 1 जो है 3 टाइम्स है, तो 3/6 दैट इज 1/2। 2 उसी तरह 2 बार है तो 2/6, और 5 1 बार है तो 1/6। तो सिमिलरली x is equal to 1 to 5, प्रोबेबिलिटी ऑफ x is equal to 1/2। 1 के सामने क्या लिखेंगे 1/2, 2 आया उसके सामने 1/3 और 5 के सामने 1/6। प्रोबेबिलिटी का डायग्राम जो बना, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ये समझ में आया? हेलो सर ये जो 3 बार 1 वाला है ना, उसको एक बार फिर से बता दीजिए ना बस। क्वेश्चन पढ़िए, इसमें लिखा है कि 3 फेसेस ऑफ अ डाई, ठीक है, 1 इज रिटेन ऑन 3 फेसेस, 3 फेस पर 1 लिखा हुआ है, तो 1 हम लोग 3 बार लिखेंगे, 1 1 1। क्वेश्चन में मेंशन है ये चीज। 2 ऑन 2 फेसेस, 2 लिखा हुआ है 2 फेस पे, ठीक है, और 5 ऑन 1 फेस, 5 जो लिखा हुआ है वो 1 फेस पे लिखा हुआ है। तो ठीक है, जब 1 जब 3 फेस पे लिखा हुआ है तो उसमें क्या करेंगे हम लोग, 1 के सामने 1/2 ले लेंगे। प्रोबेबिलिटी इसका जो निकालेंगे 1 के सामने 1/2 क्यों लेंगे, बिकॉज 3/6 आएगा ना, 3 है 1 बार और टोटल आउटकम 6 है, तो क्या होगा 3/6, दैट इज 1/2। जी सर। उसी तरह 2 जो है, 2 क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 2 इज रिटेन ऑन 2 फेसेस, 2 लिखा हुआ है 2 फेस पे, तो क्या हो जाएगा 2 2 2 बार है और टोटल आउटकम 6 है, तो प्रोबेबिलिटी 2/6 दैट इज 1/3। और 5 लिखा हुआ है एक फेस पर, मीन्स 5 लिखा हुआ है एक फेस पे, मीन्स 1/6। ठीक है, तो ये डायग्राम क्लियर है? यस सर। A mean is equal to 1 into 1/2 plus 2 into 1/3 plus 5 into 1/6। मीन निकालने के लिए तो यही बताए हैं, xi into pi, probability of xi into pi means 1 into 1/2, 2 into 1
बाई 3 एंड 5 इंटू 1/6। मतलब क्वेश्चन पढ़ने के बाद प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का जो बॉक्स है वो बनाना इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ी चीज बना हुआ है तब तो निकल ही जाएगा। सिंपल आप मल्टीप्लाई करते जाएंगे 1 इंटू 1/2, फिर 2 इंटू 1/3, 5 इंटू 1/6 और सबको ऐड कर देंगे। तो ये वैल्यू आता है 1/2 प्लस 2/3 प्लस 5/6, 2, 3, 6 का एलसीएम। थ्री प्लस 4, 7 प्लस 5, 12/6, that is 2. That is mean is कम हो equal गया to है। mean is equal to 2. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि find the mean, variance and standard deviation of the number of the heads tosses of a coin. Number of head tosses of a coin. तो एक क्वाइन को पॉसिबिलिटी क्या होता है कि हेड आने का चांस, या तो एक भी हेड नहीं आएगा, 0, पर सर आवाज कट जा रही है। तो मतलब यहां पर ये होता है फाइंड द मीन वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द नंबर ऑफ हेड टॉसेस ऑफ अ क्वाइन। तो क्या हो सकता है, हेड एक भी नहीं आ सकता है, 0 हेड आ सकता है। तो 0 हेड आने की पॉसिबिलिटी क्या है, ये देखना है। 0 हेड आने की पॉसिबिलिटी, सर 1/2 हो जाएगा, या फिर हेड आएगा या फिर टेल आएगा। हाँ 1/2 हो जाएगा। और इसी तरह से 1 हेड आने की पॉसिबिलिटी क्या है, तो 1 हेड आने की पॉसिबिलिटी ये हो सकता है कि या तो एक हेड आएगा, या एक टेल आएगा, या एक टेल एक हेड, ऐसे पॉसिबिलिटी है। मतलब 1, 2, 3, 4। तो सर कॉइन एक ही है ना। अच्छा एक मिनट, हाँ क्वाइन अगर एक है, 2 क्वाइंस में होना चाहिए ये, ठीक है। यस सर। 2 क्वाइंस होना चाहिए, ऑफ ए क्वाइन नहीं, ऑफ 2 क्वाइंस, तभी आउटकम आएगा 1/4 का। हाँ 2 क्वाइंस जी मेंशन। सर। हाँ नंबर ऑफ हेड्स टॉसेस ऑफ 2 क्वाइंस, 2 क्वाइंस लिख लीजिएगा इसमें, ऑफ 2 क्वाइंस। अब यहां से पॉसिबिलिटी जब आएगी तो यहां पर 2 क्वाइंस अगर रहेगा तो टोटल आउटकम हमारा क्या होगा, 4। तो 0 जो हेड होगा, यानी एक भी हेड नहीं आएगा, इसकी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, वो निकालना होगा। यानी सबके सब टेल ही आए। हेलो। तो 0, और यहां से प्रोबेबिलिटी सभी के निकालना पड़ेगा। तो यहां पर 0, 1, 2 पहले देख लेंगे। 0, 1, 2, ठीक है। 0, 1, 2 देख लेंगे। तो 0 यानी एक भी हेड नहीं आई, इसकी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, ऑल टेल। एक पॉसिबिलिटी तो हो ही सकती है यहाँ पर। यस सर, एक पॉसिबल 1/4। इसी तरह से 1 हेड आने की पॉसिबिलिटी भी देखेंगे। तो एक हेड आ सकता है या टेल आ सकता है, फिर एक टेल आ सकता है, एक हेड आ सकता है। तो यहाँ पर भी पॉसिबिलिटी जो बन रहा है इसमें 2/4 2/4 बनेगा, मतलब 1/2 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद 2 हेड आने की पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, दोनों हेड आ सकता है, ऐसा पॉसिबिलिटी तो एक
पॉसिबिलिटी बनता है जिसमें दोनों हेड आए, या तो होता है ना कि हेड टेल, दो मतलब क्वाइन अगर है तो क्या हो सकता है, दोनों का टेल टेल, या दोनों का हेड हेड, या एक का टेल एक का हेड, या एक का हेड एक का टेल, ऐसे पॉसिबिलिटी है। तो एक पॉसिबिलिटी यहाँ भी होती है। तो बस 0 1 2 लिख देंगे और उसके सामने प्रोबेबिलिटी लिखकर दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। जब वेरिएंस की बात आएगी तो वेरिएंस कैसे निकलेगा, वेरिएंस कैसे निकलेगा, तो वेरिएंस में आप देखेंगे कि इसमें बताए थे क्या होगा, समेशन ऑफ p इंटू एक्स स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ p इंटू एक्स का होल स्क्वायर, मतलब मीन का स्क्वायर। तो यहाँ पर जब हम पी आई इंटू एक्स आई निकालते हैं तो क्या निकलता है, 0 इंटू 1/4 0, 1 इंटू 1/2 1/2 एंड 2 इंटू 1/4 मीन्स 1/2। इसी तरह पी आई इंटू एक्स आई स्क्वायर, तो एक्स आई स्क्वायर मतलब एक्स का स्क्वायर, तो 0 का स्क्वायर 0, 0 इंटू 1/4 0, 1 का स्क्वायर 1, 1 इंटू 1/2 1, और 2 का स्क्वायर कितना 4, 4 इंटू 1/4 मीन्स 1। ये सबको ऐड कीजिए तो क्या आएगा, 1 इंटू 1, इसमें पी आई इंटू एक्स आई को ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा, पी आई इंटू एक्स आई को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, 1/2 प्लस 1/2 1, प्लस 1। तो 1/2 प्लस 1/2 मीन्स 1 आ गया, तो मीन आ गया 1। अब इसके बाद है पी आई इंटू एक्स आई का स्क्वायर, तो एक्स का स्क्वायर कितना है, 0 का स्क्वायर 0, और एक्स आई का स्क्वायर मतलब ये वही है, एक्स आई मतलब 0 का स्क्वायर इंटू 1/4, फिर 1 का स्क्वायर 1, 1 इंटू 1/2 प्लस 2 का स्क्वायर 4 इंटू 1/4, सबको ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, 1 प्लस 1/2, 3/2 आ गया। तो ये जो पी आई इंटू एक्स आई स्क्वायर हो गया, और माइनस मीन का स्क्वायर मतलब 3/2 माइनस 1 का स्क्वायर, तो कितना मिलेगा, 3/2 माइनस 1 मीन्स 1/2। ये वेरिएंस हो गया 1/2, तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा, √1/2। यस सर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था, इस तरह से हमें निकालना था इसका स्टैंडर्ड डेविएशन। तो सबसे बड़ी चीज है कि इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को बना पाना, मेन ये होता है। और आपका जो क्वेश्चन सब था जो सॉल्व करके भेजे थे उसमें तो ठीक है सब, सर वो लास्ट वाला में मेरा सर कंफ्यूजन था, 2 क्वेश्चन नहीं बना था सर उसमें, वही आपसे पूछना था। अच्छा ठीक है, तो लास्ट का 2 क्वेश्चन हमें देखना है कि क्या है, बता दे रहे हैं आप। सर वो वाला कल वाला नहीं, पर उसके पहले वाला जो क्वेश्चन था वो वाला सर। अच्छा ठीक है, 5 नंबर को हम लोग अभी डिस्कस कर लेते हैं, इसके बाद उसको देखते हैं उस क्वेश्चन को ही अभी। 5 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें निकालना है आपको मीन, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द नंबर ऑफ टेल्स इन 3 टॉसेज ऑफ ए क्वाइन। क्वाइन 3 क्वाइन को टॉस करना है और उसके बेस पर हमें मीन, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। देखिए सबसे पहले 3 क्वाइन को टॉस करेंगे तो टोटल आउटकम कैसे निकालेंगे वो इंपॉर्टेंट है। टोटल आउटकम 2 टू द पावर 3 मीन्स 8 आएगा टोटल आउटकम, ठीक ना। अब नंबर ऑफ टेल्स के लिए पूछा है, तो नंबर ऑफ टेल्स यानी एक भी टेल नहीं आए, ऐसा पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है। ऐसा पॉसिबिलिटी एक ही हो सकता है जिसमें कि तीनों हेड आ जाए, नहीं ऐसा पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है, जब एक भी टेल नहीं आए यानी कि ऑल हेड, तो ऐसा एक ही पॉसिबिलिटी है पूरे इवेंट में, ये तीनों का तीनों हेड आ जाए। यस सर। तो ये जो केसेस है इसमें 1/8 आएगा, क्योंकि टोटल आउटकम होता है 3 क्वाइन को टॉस करेंगे तो 2 टू द पावर 3। इसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1 के लिए देखेंगे।
x इक्वल टू 1 मीन्स 1 टेल, तो 1 टेल वाला केस कितना है देखिए, आउटकम तो दिखाए ही है इसमें। तो 1 टेल वाला केस कितना है देखिए, जिसमें एक ही टेल आया हो। दो है सर। कितने केसेस है, काउंट हुआ? सर सिंगल टेल में 2 है। टेल वाला, हाँ। सिंगल टेल मतलब एक टेल। यस सर। एक टेल वाला में 2 नहीं, देखिए काउंट कीजिए, एक तो एच एस टी एक है, एक टी एच एच है 2, और 2 मिला, एच एस टी एक है। वो सर इसमें ना THH साथ ही कंडीशन ही लिखा हुआ है, 8वां शायद अच्छा। दिखाई नहीं दे रहा, इसीलिए। 8 होगा टोटल, आउटकम 8 लेना होता है, तो इसमें ना कौन सा छूटा है, एच एस टी है, टी एच एच है, टी एच टी और टी टी एच टी 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 ट्रिपल टी है। एक और चाहिए जिसमें एच टी HTH नहीं है सर। एच टी एच नहीं है, इसको डालिए यहाँ एच टी एच। हाँ, अब ये हो गए 3, तो टोटल 3/8 है। उसी तरह के 2 के लिए देखेंगे, 2 टेल वाले कितने हैं, 2 टेल 3 है सर। 3 है इसमें, 2 टेल वाले, 2 टेल में 1 2 2 यहाँ आ गया, और एक ये 3, एक यहाँ पर है, एक यहाँ 2 और एक ये 3, हाँ 3/8। और 3 टेल, एक 3 ही है टेल की सर। पॉसिबिलिटी 1/8 एक ही है। तो जब डिस्ट्रीब्यूशन निकालेंगे तो उस दौरान क्या लिखेंगे, 0 1 2 3, ये है x हमारा। प्रोबेबिलिटी ऑफ x में लिखेंगे 0 के सामने 1/8, 1 के अब पूछा है मीन इक्वल टू क्या, इंटू 1/8 प्लस 1 इंटू 3/8, ये साथ में इसको लिखते चलिए, 2 इंटू 3/8 प्लस 2 3 जा 6/8 प्लस 3/8, 8 LCM हो जाएगा,
तो 0 प्लस 3 प्लस 6 प्लस 3, 3 प्लस 6 9, 9 मीन्स मीन आया कितना 3/2। ठीक है, मीन निकला 3/2। हेलो, यस सर। हेलो, हेलो, यस सर। हेलो। आवाज आ रही है? यस सर, यस सर। तो 3/2 निकल गया इसका। चलिए ठीक है, ये हो गए। अब क्वेश्चन बोलिए क्या था, ये पहले वाला जो क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का पढ़िए, तो क्वेश्चन क्या था? सर इसका मीन वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। क्या निकालना था? मीन? सर जो अभी आप बता रहे थे उसका ना। नहीं नहीं, अभी नहीं, ये तो हो गया, ये तो 3/2 आ गया ना मीन। मीन आ गया। अच्छा, इसका वेरिएंस भी निकालना था। अच्छा ठीक है। पी इन तो सबसे पहले से निकलेगा वो देखते हैं। तो x का स्क्वायर पहले करेंगे, प्लस दूसरा है 1 का स्क्वायर इंटू 3/8, और प्लस नेक्स्ट क्या आएगा 3 स्क्वायर इंटू 1/8, प्लस 3/8 प्लस 2 का स्क्वायर 4 इंटू 3/8 प्लस 9 इंटू 1/8। तो टोटल वैल्यू आ गया 0 प्लस 3/8 प्लस 4 3 जा 12/8 प्लस 9/8। एलसीएम 8 ले लेंगे। 0 प्लस 3 प्लस 12 प्लस 9 कितना आ जाएगा 24/3 8। तो वेरिएंस आ गया 8। वेरिएंस आया इसका 8। वेरिएंस होता है तो √8, ये वैल्यू निकल गया 2√2। तो हम इसको दिखा दें। जो इसका ये दिख रहा है। ये वेरिएंस के लिए जो वैल्यू निकाले हैं, क्लियर नहीं है सर ठीक से नहीं दिख रहा है। नहीं ठीक है।
हाँ हाँ वीडियो है। ठीक है, इसको सॉल्व किया है, भेज देते हैं। दूसरा है ऐसा, आगे इसको ठीक है। तो ये वैल्यू वेरिएंस, ये तो जैसे अभी क्वेश्चन बनाए हैं ना उसके बेस पर सारे क्वेश्चंस बनेंगे। हेलो, यस सर। यस सर। तो ये समझ में आया, क्योंकि पहले जो क्वेश्चन बनाए हैं उसी के बेस पर प्रोबेबिलिटी निकाले हम लोग, एंड देन उसके बेस पर आपको वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन सब वैसे ही निकलता है इसमें भी। चलिए नेक्स्ट, हाँ अब पहले वाला क्वेश्चन बताइए, क्या कौन सा नहीं हुआ था जो? सर इससे पहले का पहला जो असाइनमेंट है ना उसमें 2 क्वेश्चन था मेरा, क्वेश्चन नंबर 1 और 2, वो सर मेरा आंसर नहीं आ रहा था। अच्छा, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन थोड़ा पढ़िए, देखते हैं। हाँ सर, क्वेश्चन है, इट इज नोन दैट 40% ऑफ द स्टूडेंट in a certain college are girls and 50% of the students are above the median height. Then if 2/3 of the boys are above the median height, then what is the probability that a random selected student who is below median height and is girl? अच्छा, कहाँ से दिए हैं, देखते हैं। हाँ क्या है, इन ए सर्टेन कॉलेज 40% की 4%? 40%। 40%, yes sir. ठीक है, देखते हैं। अच्छा हाँ, एंड 50% ऑफ द स्टूडेंट आर एबव मीडियन हाइट। If 2 Yes by sir. 3 of the boys are above the median height, then what is the probability that the random selected student who is below median height is a girl? है ना? ठीक है जी सर। परसेंटेज के टर्म में जब भी ऐसा हो तो ये कंसीडर कीजिए कि 100% स्टूडेंट 100 स्टूडेंट लेते हैं, 40% ऑफ द स्टूडेंट आर गर्ल, का मतलब ये है कि 40 गर्ल्स है, तो बॉयज कितने हैं? 100 माइनस 40 मीन 60, एंड 2 by 3 of the boys are above median height, so 1 by 3 of the boys below median height. Yes sir. 1 minus 2 by 3 means 1 by 3 boys below median height, so 1 Yes by sir. 3 of 60, टोटल बॉयज कितने हैं? 60, तो 1 by 3 of 60 यानी कि 20 बॉयज ऐसे हैं जो मीडियन हाइट से बिलो है, बिलो है, ओके। और 50% of the student are below median height, so 50 student are below median height, so number of girls who are below median height is कितना? क्योंकि 50% मीन्स 50 स्टूडेंट ऐसे है तो 20 तो बॉयज है जी, तो तो गर्ल्स 30 कितने गर्ल्स हो गए। 20 यानी 30 गर्ल्स, यस सर। 30 गर्ल्स है जो बिलो मीडियन हाइट है। अब ये पता चल गया, इसमें अब E1 लीजिए कि इवेंट ले लीजिए कि E1 है कि E1 जो है वो बॉय सेलेक्ट हो रहा है, E2 ले लेते हैं कि सिलेक्टेड स्टूडेंट इज गर्ल, ठीक है, और ए ले लेते हैं
कॉमन इवेंट, कॉमन इवेंट मतलब स्टूडेंट इज बिलो मीडियन हाइट। Below median height. Okay, sir. तो E1 में बॉयज कितने हैं, 60% है टोटल, मतलब 60/100। E2 मतलब गर्ल्स कितने हैं, 40% यानी 40/100, ऐसा निकल रहा है। अब इसके बाद A/E1 लेते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1। E/E1 का मतलब A क्या है, कॉमन इवेंट ऑफ मीडियन हाइट। तो मीडियन हाइट वाले गर्ल्स की संख्या कितनी है, 30%। Yes. So boys का देख रहे हैं हम लोग, A/E1 में boys का है तो 20 by कितना है, 20/100 मीन्स 1/5। और प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2 कितना आ जाएगा, A/E2 कितना आएगा, इसमें आ जाएगा 30 गर्ल्स है तो 30/30 सर 20 by 60 लेंगे ना, टोटल बॉयज तो 60 हैं। तो टोटल बॉयज है 60 है तो 20/60 मीन्स 1/3 आ जाएगा। और गर्ल्स Yes, है sir. 30 गर्ल्स कितनी है टोटल, 40, 30 by 40 सर, 3/4। 3/4 हो जाएगा। ये हो गया A/E2। अब हमें निकालना क्या है वो देखिए कि सिलेक्टेड सर स्टूडेंट E2 by A मतलब E2/A निकालना है। तो फॉर्मूला हो हो जाएगा जाएगा सर। जी जी। ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2 और डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 प्लस कितना, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2। अब E2 कितना आया है देखिए, 4/10 सर। E2 है 4/10 सर। 40/100, यस सर। 4/10, 4 मतलब 2/5। और A/E2 कितना है, 3/4। 3/4। और E1 कितना है बॉय, 6/10 सर। 3/5 प्लस E2 2/5 इंटू A/E2 3/4। तो ये कैलकुलेशन कर लीजिए, आ जाएगा 6/20 बाई 3/5। E1 आया था कितना, E1 आया है बॉय मतलब 3/2, 3/5, 3/5 इंटू 1/3 तो 3/15 प्लस 6/20। ठीक है, बस इसको कैलकुलेट कर लेना है, मिल जाएगा आंसर। ये आ जाएगा 2 से ऊपर वाला 3/10 और इसका कैलकुलेशन आ जाए कितना 1/5 और 2 से 2 3 जा 2 से 10 जा 3/10 तो 1/5 प्लस 3/10। न्यूमरेटर आया 3/10 और ये 5 और 10 का 50 तो 5 10 जा 10 प्लस 10 5 जा 15 मीन्स आंसर आना चाहिए 3/10 इंटू 50/25। 5 से कैंसिल, 5 1 जा 5, 1/3/5 मतलब 3/10 इंटू 10/5। 3/10 इंटू 5 2 जा 10, 5 और 10 का 10 तो 5 से 5 2 जा 2 प्लस 3 यानी 5/10 तो 3/10 इंटू 10/5, 10 10 कैंसिल, आंसर 3/5। आंसर आएगा यस सर। 3/5। जी सर, यही आंसर था। और कौन सा था, सर एक सेकेंड वाला था, वो assume that the chances of a patient having a heart attack is 40%. अच्छा हाँ हाँ ठीक है। जी, it is also assumed that a meditation and yoga course reduces the risk of heart attack by 30% and the The risk prescription of
Yeah. Prescription of certain drug reduces its chances by 25%. At a time, a patient can choose any one of two options with equal probabilities. It is given that after going through one of the two options, the patient selected at random suffers a heart attack. Then find the probability that the patient followed a course of meditation and yoga. अब इसमें क्या है, सबसे पहले तो हम E1 अगर ले लेते हैं कि पर्सन एडॉप्ट मेडिटेशन एंड योगा एडॉप्ट कर रहे हैं कि नहीं. It also assumes that a meditation and yoga reduces the risk of heart attack by 30% and the prescription of a certain drug reduces its chances by 25% at a time. Patient can choose any one of the two options with the equal probability. It is given that after going through one of the two options, the patient selected at random suffers a heart attack. Find the probability that the patient follow a course of meditation and yoga. तो देखो ये हम इसमें ले लेते हैं कि E1 एक इवेंट लेते हैं, पर्सन एडॉप्ट मेडिटेशन एंड योगा. E2 ले लेते हैं, पर्सन एडॉप्ट प्रिस्क्रिप्शन ऑफ ड्रग. एंड ए ले लेते हैं, पर्सन सेलेक्टेड सफर्ड हार्ट अटैक. तो यहाँ पर देखिए इसमें जो चांसेस दिया है, इसमें assume that the chances of patient having a heart attack is 40%. ठीक है, तो सबसे पहले अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की बात करें तो वो क्या है. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अगर हम डायरेक्ट लिखें इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, तो हम ऐसे लेते हैं कि ए अगर पर्सन सेलेक्टेड सफर्ड ए हार्ट अटैक, इसमें अगर लेते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, अब बाई E1 मतलब मेडिटेशन एंड योगा दोनों करते हुए तब हार्ट अटैक आया, इसका मतलब E1 क्या है यहाँ पर, तो लिखा है इट इज ऑल्सो एज्यूम दैट ए मेडिटेशन एंड योगा कोर्सेज रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ हार्ट अटैक बाय 30% and the prescription of a certain drug reduces its chances by 25%. तो E1 लेते हैं कि पर्सन एडॉप्ट किया मेडिटेशन एंड योगा दोनों, E2 ले लेते हैं प्रिस्क्रिप्शन ऑफ ड्रग्स का, और ए ले लेते हैं सफर हार्ट अटैक. तो E1 और E2 दोनों का चांसेस जो है, मतलब पर्सन एडॉप्टेड मेडिटेशन एंड योगा, ये है 50%. E1 की बात करें तो E1 यह है 50% और E2 भी 50% है, जिसमें 50%. 50%, दोनों 50-50 है. और यहाँ पर इसका जो कोर्सेज इसमें है कि एज मेडिटेशन एंड योगा रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ हार्ट अटैक बाय 30% एंड ड्रग रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ हार्ट अटैक बाय 25%. तो ए बाई E1 का मतलब क्या हो गया, ये बाई E1 का मतलब ये हो गया कि आदमी हार्ट अटैक से अफेक्टेड हुआ ऑल्दो ही वाज एडॉप्टिंग द मेडिटेशन एंड योगा. तो देखो योगा मेडिटेशन कितना रिड्यूस कर रहा है, 30%. इसका मतलब 70% तो चांसेस है ही अफेक्टेड होने का. तो ए बाई E1 में आ गया 70%, 70/100. ओके सर. और हम लेते हैं जिसमें प्रिस्क्रिप्शन ऑफ ड्रग्स ले रहे हैं, तो वो कितना रिड्यूस करता है, 25%. इसका मतलब उसमें भी चांसेस है हार्ट अटैक का 75%. तो ए बाई E2 हो गया 75/100. अब हमें फाइंड क्या करना है, E1 बाई ए फाइंड करना है, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ पेशेंट हु सफर्ड हार्ट अटैक आफ्टर फॉलोइंग कोर्स ऑफ मेडिटेशन एंड योगा. तो फॉर्मूला क्या लगेगा, E1 बाई ए का प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई E1, और फिर यहां प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू ए बाई E1 प्लस E2 इंटू ए बाई E2. तो E1 का तो 1/2 निकाले हैं, और ए बाई E1 का क्या है, 7/10 है. उसी तरह से यहाँ पर E1 इंटू ए बाई E1 का फिर सेम चीज लिखेंगे, 1/2 इंटू 7/10, और E2 का है 1/2, और ए बाई E2 कितना है, ए बाई E2 मतलब 75/100. तो 25 3 जाना 25 4 जा मीन्स 3/4.
तो इसका कैलकुलेशन निकाल लीजिए तो ये निकल जाएगा। जी सर। जी सर। ठीक है, और इधर का कुछ था, हो गया सभी? यस सर, बाकी इधर का हो गया है। और कल वाले में सर एक वाला कंफ्यूजन है, ये 1 बाय 1 जो बैग से बॉल या वो निकालते हैं ना, उसका प्रोबेबिलिटी में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जा रहा था। अच्छा अच्छा, किसका किसका बोले? 1 बाई, एक मिनट, हाँ सर, बता रहे हैं सर, कल का क्वेश्चन नंबर, 1 मिनट बेटा, 8 नंबर। 8 नंबर में क्या था? क्वेश्चन एक बार 8 नंबर पढ़िए। में क्वेश्चन है सर, 3 balls are drawn 1 by 1 without replacement from a bag containing 5 white and 4 red balls. Find the probability distribution of the number of white balls drawn. अच्छा, सर जैसे एक ही टाइम एट अ टाइम 2 बॉल या 3 बॉल निकाल लेते हैं तो उसका प्रोबेबिलिटी तो सर जैसे समझ में आ गया था, बट 1 by 1 करते हैं तो उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जा रहा था, वही। ड्रॉन, ठीक है। ठीक है, तो टाइम में कितना होगा? और तीसरे बार में सॉरी, दूसरे बार में 4/8, पहले बार सर में आपकी 5 आवाज बाई कट जा रही है सर। हेलो, हाँ, सर अब आपकी आवाज नहीं आई सर, शुरू से ही नहीं आ रही थी। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में ये है कि 3 balls are drawn 1 by 1 without replacement from a bag containing 5 white and 4 red balls, यही है ना? यस सर। तो अब फर्स्ट बार में व्हाइट आने का चांस कितना है? 5/9। यस सर। दूसरे बार में व्हाइट आने का चांस विदाउट रिप्लेसमेंट है। तो वही सर, मान लीजिए अगर 5 पहली बार में अगर आ जाता है तो एक वाइट तो ऑलरेडी कम हो गया है ना इधर। तो वो टोटल बॉल 4/9 की 9 है तो सर। दूसरे बार में 4/8, ओके क्योंकि सर, टोटल 4/8, हाँ हाँ हाँ। 4/8 और तीसरे बार में 3, 3/7। है ना? 3/7, ठीक है। तो यही निकालना। टू के सामने फीड आ जाएंगे सेकेंड बार में 4/8 और 3 के सामने 3/7। ओके सर। बस ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ही सिर्फ पूछा है, जी जी सर। बस ये हो जाएगा। का देखना होगा, ये खत्म हो जाएगा।
ठीक है, तो इस तरह से आप 8 नंबर का इसमें सॉल्व करेंगे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ व्हाइट बॉल्स के लिए। क्या चांसेज हो सकता है? अच्छा, जीरो भी तो एक हो सकता है ना। यस सर, 0 भी एक हो सकता है। तो जीरो में मैंने एक भी व्हाइट नहीं आए, इसकी पॉसिबिलिटी क्या है वो भी निकालना होगा। जी जी। और जब वो निकालेंगे तो आप एक चीज देखना पड़ेगा कि इसमें जो टोटल बॉल है, पहले वाले केस में जब निकालेंगे तो एक निकालना है 3 बॉल 1 बाई 1। तो एक बार जैसे निकाल सकते हैं कि व्हाइट आने का चांस अगर निकालना है तो वही आएगा जीरो। जीरो व्हाइट का मतलब ऑल का ऑल रेड, 4 रेड। 4 रेड में से जीरो व्हाइट का मतलब 5C0। जीरो व्हाइट का मतलब 5C0। यस सर, 5C0 डिवाइडेड बाय 5C0, 9C3 हाँ, डिवाइडेड बाई 9C3 C3। ये यस। निकालेंगे। अगले बार में फिर निकालेंगे, आपके पास एक बॉल की संख्या अगर कम हो, अब यहाँ पर बॉल की संख्या एक कम हो जा रही है, क्योंकि 3 बॉल्स निकालना है तो एक एक निकाल रहे हैं। दूसरे बार में फिर देखना होगा वो, है ना, जीरो। सर आवाज कट जा रही है आपकी। है एक रेड आएगा, तो एक रेड यानी कि 5C0 इंटू 4C1 बाई 9C, कितना, एक बॉल ले रहे हैं तो 9C1। अगले बार में 1 व्हाइट आने का चांस है, तो इस केस में क्या हो जाएगा, व्हाइट तो आपका पूरा का पूरा रहेगा। कितने व्हाइट है, 4 व्हाइट है ना, 5 व्हाइट है, तो 5C, और इधर में इंटू 4C0 बाई 8C1। उसी तरह जब 2 बॉल के लिए आएगा तो क्या हो जाएगा, 2 व्हाइट। 2 व्हाइट मतलब कितने बच रहे हैं व्हाइट इधर में, अगले बार में 4, तो 4C1 इंटू उधर वाले में कितना है रेड वाला, तो 4 का 4 है ही नहीं। रेड वाला में एक संख्या कम हो गया है, शुरू में एक रेड जब आया था, शुरू में जब जीरो था उस समय, तो एक एक इसका कम होते जाएगा, यानी जीरो व्हाइट का मतलब क्या हो गया, 5C0 इंटू 4 मम्मा चप्पल। होगा, तो उस समय रेड। क्या लेंगे। सर आपकी हाँ, आवाज कट जा रही है बार बार। अच्छा, सर आप इसको बस एक बार सॉल्व, समझ में आ गया सर, आगे कभी कभी बोल रहे हैं तो बीच में आवाज कट जा रही है। इसको सॉल्व करके अगर फोटो भेज देंगे सर तो ये ठीक है, चेक हम कर नोट देते डाउन हैं। कर लेंगे। जी जी। ठीक ठीक। ठीक है, तो इधर का हो गए। अब इसके बाद आज क्वेश्चन इधर का एक्सरसाइज में, इसके बाद हम कवर करते हैं। ठीक है, ओवर। ओके, बाय। सर थैंक यू सर।